तो दोस्तों इस एपिसोड में डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर जनरल और काफका की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो जीतता है उसे जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर में काइजू नंबर 8 के बारे में बातें चल रही होती हैं। तब डिफेंस फोर्स का डिप्टी डायरेक्टर कैजी कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डिफेंस फोर्स के अंदर एक काइजू है और वो भी डाई काइजू। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। तब एक पर्सन कहता है, क्या मीडिया को इसके बारे में पता है? तो यूजो कहता है, हमने काइजू नंबर 9 की तरह ही इस बात को भी दबा दिया है और मैंने तो ये भी सुना है कि एक कंट्री काइजू से ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रही है और अगर उन्हें पता होगा तो वो कुछ ऐसा जरूर करते। तब कैजी कहता है, तो फिर तो हमें चुपचाप काइजू नंबर 8 को डिस्पोज कर देना चाहिए और एक वेपन में बदल देना चाहिए। तब एक और पर्सन कहता है, पर क्या हमें पहले उसे एक लिविंग वेपन में बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तब डायरेक्टर जनरल इसाओ कहते हैं, इस डिसीजन में हमें कोई फायदा नहीं होगा, पहले हमें उसे यहाँ लाना होगा और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे। तो इसलिए अब मैं 3rd डिवीजन को काइजू नंबर 8 को हमारे हवाले करने के लिए ऑर्डर देता हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं काफका को पकड़ कर रखा होता है और उसके सारे वाइटल स्टेबल होते हैं। तब काफका सोचता है, मुझे यहाँ पर बांधे हुए पूरा एक दिन हो चुका है, आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है? तो क्या फिर किकोरू ने जो कहा था मेरे साथ वही होने वाला है? क्या मुझे वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मैंने अभी तो मीना के साथ लड़ने की जर्नी को स्टार्ट किया था, मुझे पूरा यकीन है कि मीना मुझसे नाराज होगी। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और वो कहती है, अब टाइम हो चुका है तो इसलिए हम तुम्हें हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं। तब काफका शुशिरो से माफी मांगने लगता है। तब शुशिरो कहता है, चुप रहो और हमारे साथ चलो, मैं इन सब से ये सीक्रेट छुपा रहा था तो इनका इस तरह रिएक्ट करना तो बनता ही है। और तब वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं जहां पूरा 3rd डिवीजन काफका को हेडक्वार्टर्स पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है। तब काफका सोचता है, मैं तो इचिकावा की आंखों में देख भी नहीं पा रहा हूं, उसने मेरा ध्यान रखने के लिए कितना कुछ किया है पर फिर भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तो ये पक्का मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। मुझे माफ कर देना इचिकावा, लगता है इस बार सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी इचिकावा कहता है, सर मुझे पूरा विश्वास है कि आप वापस जरूर आओगे। तब काफका को कुछ समझ में नहीं आता और उसे ट्रक के अंदर ले जाया जाता है। तो मीना कहती है, इस तरह बोलने पर इचिकावा को 50 पुशअप्स मारने होंगे, यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है तो इसलिए हम बातें कर सकते हैं। जब तुम उस टाइम बिना सोचे समझे हमें बचाने चले गए तब मैं तुम्हें इस तरह काइजू में देखकर शौक हो गई थी, पर मैं जानती थी कि ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो इसलिए मैं कुछ फुटेज और गवाही दूंगी जिससे कि तुम्हारी मदद हो सके। अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि तुम एक ह्यूमन हो तो हम तुम्हें बचा पाएंगे। हम सभी लोगों ने वो सब कुछ बताएंगे जो तुमने एक ऑफिसर बन के किया है। और तुम चिंता मत करो, 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता है, तो इसलिए आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। काफका हिबिनो, डिफेंस फोर्स कोड आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग तुम्हें मैरिटाइम बेस में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि सिटीजन सेफ रहे। मीना, क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा होकर लड़ सकता हूँ? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो ये सुनते ही काफका रोने लगता है और वो लोग काफका को लेकर वहां से चल पड़ते हैं। तब शुशिरो कहता है, ये बिल्कुल बेवकूफ है और 3rd डिवीजन को सैल्यूट करने के लिए कहता है। तब कैजी कहता है, वाइस कैप्टन शुशिरो, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? तब शुशिरो कहता है, हम अपने सुपीरियर ऑफिसर कैप्टन मीना को सैल्यूट कर रहे हैं। तब कैजी कहता है, फिर तो ठीक है, क्योंकि हम लोग डाई काइजूस को सैल्यूट नहीं करते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं मैरिटाइम बेस में काफका को कैद कर लिया जाता है और थोड़े दिनों बाद 3rd डिवीजन बेस की मरम्मत चल रही होती है जहाँ आओई, इचिकावा, फुरुहाशी, इजोमू और मिनासे काफका के बारे में सोच रहे होते हैं। तब फुरुहाशी कहता है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें ये पता था और किसने ही सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी काइजू नंबर 8 है, क्योंकि वो बंदा तो बस एक स्पेयर टायर की तरह था। मैंने सही कहा ना इचिकावा? पर हम देखते हैं इचिकावा कुछ भी नहीं कह रहा होता। तब मिनासे कहती है, काफका ने मुझे काइजू से बचाया है और उसी ने काइजू के वीक पॉइंट्स भी ढूंढे हैं। उसके साथ ट्रेनिंग करने में सच में कितना मजा आता था। तब फुरुहाशी कहता है, तुम सही कह रहे हो और उसने तो मेरी भी जान बचाई है। तब आओई कहता है, कुछ भी डिसाइड करना हमारे हाथ में नहीं है, ये काम न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो का है। तब इजोमू कहता है, एक पुराना SGF ऑफिसर अपने ऑर्डर्स को मानता ही है, पर तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, एक ह्यूमन का एक काइजू में बदलना सच में बहुत बड़ी बात है।
अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा और सभी लोग डरते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे और सोचेंगे कि कहीं उनके साथ खड़ा हुआ पर्सन कोई काजू तो नहीं है और हम लोग अब इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। तब हम यहाँ देखते हैं मीना ने काफका के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की होती है और वो कोनोमी को उस रिपोर्ट को और भी अच्छे से तैयार करने के लिए कहती है। तब कोनोमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ रियो कहता है, वाइस कैप्टन, हमने सारे डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स को यहाँ से हटा दिया है, तो क्या आप बता सकते हो कि अब काफका के साथ क्या होगा? मुझे वो यहाँ वापस चाहिए। मैं जब उससे लड़ रहा था तब उसने अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं किया। आखिरकार मुझे कम आंकने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उसके साथ सीरियस होकर फाइट करूंगा। तब यहाँ की कोरू अपने फादर से मिलने चली जाती है तो डायरेक्टर इसाओ कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? डायरेक्टर जनरल इसाओ, मैं यहाँ पर काफका को ना मारने की रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। उसने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज इसे कंसीडर कीजिएगा। तुम बेवकूफ हो, क्या तुम यहाँ पर अपने फेलियर्स के बारे में बात करने आई हो? जरा इस चीज जिसको ध्यान से देखो, ये काफका के चेस्ट का एक्सरे है और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिल नहीं बल्कि एक कोर है। वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक काइजू बन चुका है और वो उसी काइजू की तरह है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से वापस चली जाओ। तो किकोरू वहाँ से वापस जाते हुए कहती है, पापा चाहे जो मर्जी हो जाए पर मुझे उस पर विश्वास है। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग काफका की इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं और काफका उनसे बातें करने की कोशिश करने लगता है पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तब काफका अपने साथियों को याद करके सोचता है, सबको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं अभी हार नहीं मान सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। तब यहाँ फुरुहाशी कहता है, क्या हमें दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है? तब मीना कहती है, ये बस टेम्परेरी है। पिछले काइजू के अटैक की वजह से हमारे बेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन नहीं कर सकते। हमने एक साथ 2 डाइकाइजूस के हमलों को देखा है, तो इसलिए हेडक्वार्टर्स चिंता में है। उन्हें लगता है कि शायद आगे ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं, तो इसका मतलब और भी काइजूस आने वाले हैं और जो काइजूस आएंगे ही शायद वो लोग सेम टाइम पे भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें तैयारी करनी होगी और हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ तुम लोग हो। हम लोग सारे डिवीजन में से मोस्ट टैलेंटेड रिक्रूट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अलग अलग डिवीजन में ट्रेन करवा रहे हैं। तो आओई भी कहता है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें चुना गया है। तो इजोमु कहता है, क्या ये काइजू नंबर 8 की वजह से क्या उनका रियल गोल उन सभी को अलग करके उन पर नजर रखना है जो कि काफका के नजदीक थे? तब फुरुहाशी कहता है, अगर ऐसा है कैप्टन तो मैं ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो मीना कहती है, रुक जाओ, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपने साथ के ऑफिसर की चिंता है, पर ये प्लान काफी टाइम से बन रहा है और काफका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इजोमु कहता है, ये तो अच्छी बात है पर मुझे नहीं लगता कि हम किसी और डिवीजन में जा पाएंगे। तब फुरुहाशी कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं 3rd डिवीजन में इसलिए आया था क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन थे, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इशिकावा कहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब फुरुहाशी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि इससे हम लोग अलग हो जाएंगे, पर तुम फिर भी ये करना चाहते हो। पर हम देखते हैं इशिकावा फिर भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। तब यहाँ इजोमु काफका के बारे में बात करने के लिए अपने फादर को फोन करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर आओई आ जाता है और वो भी काफका को बचाने के लिए किसी से बात कर रहा होता है। तब वो इजोमु को देखकर वहाँ से वापस जाने लगता है पर इजोमु उसे बात करने के लिए रोक लेता है। तब आओई कहता है, मैं GSDF के ओल्ड कमांडर से बात कर रहा था, मैं चाहता था कि वो मुझे किसी ऐसे पर्सन से मिला दे जो कि काफका की मदद कर सके। ये तो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। मुझे तो लगा था कि तुम पर्सनल फेवर्स नहीं मांगते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। काफका भी हमारे 3rd डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो इसलिए मैं उसे भी खोना नहीं चाहता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तब यहाँ काफका को मीना की बात याद आ रही होती है और वो सोचता है, मीना बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं वापस उन लोगों के पास जा सकता हूँ, तो इसलिए पहले मैं उन्हें अपने आप को सुनने पर मजबूर कर दूंगा। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर जनरल इसाओ को सोल्जर्स के साथ वहां आ जाते हैं। तो यूजो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि डायरेक्टर जनरल खुद आएंगे। तब केजी कहता है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खुद हैंडल करता है। तब काफका कहता है, डायरेक्टर मैं काइजू नहीं हूँ। तब डायरेक्टर इसाओ काफका को आजाद करने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है, पर ये खतरनाक है क्योंकि ये काइजू नंबर 8 है। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अगर ये सच में एक डाई काइजू है तो वो इन हथकड़ियों को बड़े आराम से तोड़ सकता है। ये यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये खुद यहाँ पर बैठना चाहता है। तब काफका सोचता है, शायद ये मेरी बात सुन ले। डायरेक्टर, मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी डायरेक्टर इसाओ
काफका पर हमला कर देते हैं, पर काफका अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके उनके बुलेट से बच जाता है। तभी डायरेक्टर इसाओ उसके पेट पर हमला करके उसका खून निकाल लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इस दुनिया में जो चीज अपने हाथों की मदद से बुलेट्स को रोक सकती है उसे कभी भी ह्यूमन कंसीडर नहीं किया जाता, समझे काइजू नंबर 8। और तब वो काफका के ब्लड का सैंपल अपनी टीम को दे देते हैं। तब काफका कहता है, मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, बल्कि मैं काफका हिबिनो हूँ। तो ऐसी बात है। और तब वो अपने वेपन को ओपन करने का ऑर्डर देते हैं और उसे पहन कर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम इसी फॉर्म में मरोगे। अब मैं काइजू नंबर 8 को मारने का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी तरह काइजू में कन्वर्ट नहीं होऊंगा तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी डायरेक्टर इसाओ काफका पर हमला कर देते हैं। तब काफका उनके हमले से बच जाता है, पर हम देखते हैं उसका एक हाथ कट चुका होता है। तब डायरेक्टर फिर से काफका पर हमला कर देते हैं। तो चूजो कहता है, ये तो अब भी बहुत कमाल के हैं, ये वही पर्सन है जिसे एक टाइम पर डिफेंस फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहा जाता था। तब हम यहाँ देखते हैं काफका और भी ज्यादा काइजू में कन्वर्ट हो चुका होता है और डायरेक्टर कहते हैं, अब तो तुम और भी ज्यादा काइजू लग रहे हो, और उस पर हमला कर देते हैं। पर काफका अपने आप को बचा लेता है। तब डायरेक्टर बार बार काफका पर हमला करने लगते हैं और काफका उनके हमलों से बचकर सोचता है, अगर इनका एक भी वार मुझे लगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे बस इनके सूट के ओवरहीट होने तक इनके हमलों से बचना होगा। पर तभी हम देखते हैं डायरेक्टर काफका को पकड़ लेते हैं और उसे एक मुक्का मारकर उसका एक हाथ उड़ा देते हैं और दूसरे मुक्के से उसकी लात उड़ा देते हैं। पर काफका अपनी काइजू की पावर को यूज करके अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। तो डायरेक्टर काफका पर हमला कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं काफका जोर से दीवार पे जा लगता है। तो डायरेक्टर फिर से काफका पर हमला कर देते हैं। तब काफका उनसे बचकर सोचता है, आखिरकार मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, ये तो वैसे ही मूव कर रही है जैसे कि डाई काइजू के साथ लड़ने के टाइम मूव कर रही थी, पर यहाँ पर तो कोई डाई काइजू नहीं है। पर रुको जरा, क्या मेरी बॉडी इसलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि डायरेक्टर एक डाई काइजू की तरह खतरनाक है। तब कैजी कहता है, काइजू नंबर 2 1972 में उसने सारे स्पैरोस को उड़ा दिया था। ये दूसरा ऐसा काइजू था जिसे हमने नंबर दिया था और इसके पास बहुत ही ज्यादा कमाल की डिस्ट्रक्टिव पावर थी और अंत तक इसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। जो सूट और आर्मर डायरेक्टर ने पहने हैं वो काइजू नंबर 2 की बॉडी से बनाए गए हैं और तुम्हारे फादर इकलौते ऐसे इंसान हैं जो कि इन्हें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टर फिर से काफका पर हमला कर देते हैं। तब काफका सोचता है, तो किकोरू इसके बारे में बात कर रही थी, तो ये है आइडेंटिफाइड काइजू वेपन्स जिन्हें नंबर दिए गए हैं। तब डायरेक्टर काफका को इस जोरदार मुक्का मारते हैं। तब काफका कहता है, मुझे दूसरी बार इससे बचना होगा, रुको जरा, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार इन्होंने मेरे हाथ पैर कब काट दिए। तो डायरेक्टर काफका को फिर से एक जोरदार मुक्का मारते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और काफका ने डायरेक्टर के मुक्कों को रोक लिया होता है। तब डायरेक्टर कहते हैं, तो आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम एक काइजू हो। तो किकोरू कहती है, शुक्र है काफका तुम ठीक हो, रुको कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी काफका जोर से चिल्लाने लगता है जिससे पूरा बेस हिल जाता है। तो किकोरू सोचती है यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तब यहाँ काफका कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर रुको जरा, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक काइजू बन रहा हूँ। तब वहाँ पर वही काइजू आ जाता है जिसने काफका को काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट किया था और वो काफका को अपने अपोनेंट को मारने के लिए कहने लगता है और यहाँ काफका डायरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तो किकोरू कहती है, रुक जाओ काफका, तुम एक ह्यूमन हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।